Hello everyone, we are still continuing the chapter 5, organizing from business. So we will discuss formal and informal organization. So as you can see, formal organization refers to the organization structure which is designed by the management to accomplish a particular task. ठीक है. So in formal organization आप अंदाज़ा लगा सकते हैं फॉर्मल वर्ड से कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सिस्टमेटिक वे में एम्प्लॉयज़ से काम करवाता है ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ. ठीक है. It specifies clearly the boundaries of authority and responsibility, and there is a systematic coordination among the various activities to achieve organizational goals. ठीक है. बाउंड्रीज सेट कर दी जाती हैं, हर किसी को अथॉरिटी, उनका पावर क्या है, उनको ऑर्डर किससे लेने हैं, ये सारी एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें कंसर्न की जाती है हर एक एम्प्लॉयज़ के साथ ताकि मैनेजमेंट जो है वो कोऑर्डिनेशन और सिस्टमेटिक वे में काम करें. ठीक है. अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले है इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप्स अमंग वेरियस जॉब्स पोजीशंस एंड द नेचर ऑफ देयर इंटर रिलेशनशिप्स. ठीक है. सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को अपना जॉब पोजीशन पता होता है कि वो कौन से पोजीशन पे काम कर रहे हैं और वो किससे काम ले सकते हैं और उनको रिपोर्ट किसको करनी है. ये सारी क्लैरिफिकेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होती है. ठीक है. सेकेंड, अगर हम बात करें, इट इज़ अ मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफाइड इन द प्लान्स एज इट लेज डाउन रूल्स एंड प्रोसीजर्स एसेंशियल फॉर देयर अचीवमेंट. ठीक है. ओवरऑल मतलब प्लान के अकॉर्डिंग चलना, प्लान के अकॉर्डिंग जो भी उनका ऑब्जेक्टिव्स हैं वो स्पेसिफाई किया जाता है और उसी के रूल्स एंड प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उन्हें अपना जो बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करना होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में. थर्ड है आपका एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड, इंटरलिंक्ड एंड इंटीग्रेटेड थ्रू द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि परचेजिंग डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स अलग है, देन मार्केटिंग एंड रिसर्च अलग है. ठीक है. तो ऐसे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं लिंक करते हैं. ठीक है. और क्या है, कोऑर्डिनेशन होके काम चलता है इनका. हर कोई डिपार्टमेंट्स एक दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट होके चलता है और कहीं ना कहीं एक डिपार्टमेंट का काम दूसरे डिपार्टमेंट में इफ़ेक्ट करता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है. नेक्स्ट है इट इज़ डेलिबरेटली डिज़ाइन बाय द टॉप मैनेजमेंट टू फैसिलिटेट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है और उसको फंक्शंस हैं, जो काम है वो स्मूथली हो सके. और इसमें लास्ट है आपका फीचर्स में, इट प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन वर्क टू बी परफॉर्म्ड देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉयज़. ठीक है. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो मेन खास बात जो ध्यान में रखी जाती है वो ये है कि जो एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस है, वर्क है, वो ध्यान में रखा जाता है, ना कि वो कितना अच्छा उसका नेचर या बिहेवियर दूसरे लोगों के साथ कितना अच्छा है वो देखा जाता है. ठीक है. अगर हम इसके बात करें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की तो पहला यहाँ पे है आप It is easier to fix responsibility since mutual relationships are clearly defined. ठीक है. हर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना आसान होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि पोजीशंस ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं, बस एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे पुट करना होता है कि वो कौन सा काम करेगा. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देना आसान होता है. ठीक है. वो उतना स्किल्ड होता है. सेकेंड है आपका देर इज़ नो एम्बिग्विटी इन द रोल दैट ईच मेंबर हैज़ टू प्ले एज ड्यूटीज़ आर स्पेसिफाइड. दिस ऑल्सो हेल्प्स इन अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट. ठीक है. सो कोई कन्फ्यूजन नहीं होता कि एक जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन से रोल प्ले करेंगे, उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी. इसकी वजह से क्या होता है, डुप्लीकेशन नहीं होता है काम में, रिसोर्सेज हमारे बचते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है आपका यूनिटी ऑफ कमांड इज़ मेंटेन थ्रू एन एस्टैब्लिश्ड चेन ऑफ कमांड. तो यूनिटी ऑफ कमांड इज़ मेंटेन मतलब जो कमांड ऊपर से दी जाती है उसको मेंटेन करके रखता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कि ठीक है, चेन ऑफ कमांड का कोई काम इधर से उधर नहीं होता है. दे फॉलो द रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द टॉप मैनेजमेंट. क्लियर. डी है आपका इट लीड्स टू इफेक्टिव अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स बाय प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर द ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड एंड इंश्योरिंग दैट ईच एम्प्लॉय नोज द रोल ही हैज़ टू प्ले. ठीक है. तो
यहाँ पे क्या है कि हर एक एम्प्लॉय को पता होता है कि उसका मेन गोल क्या है, ठीक है, और उसका बाउंड्रीज़ क्या है, उस गोल को कैसे अचीव करना है, ताकि हर एक एम्प्लॉय को अपना रोल, उसका रोल क्या है बिजनेस में, वो पता रहे। ई है आपका, इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज़ बिकॉज बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़ कैन बी फेयरली प्रिडिक्टेड सिंस देयर आर स्पेसिफिक रूल्स टू गाइड देम, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्टेबिलिटी रहती है ऑर्गेनाइजेशन। जो एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर है वो इस तरीके से देखा जाता है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर वो ऑब्वियसली बात है, अगर वो नहीं करेगा तो उसका वर्क क्या है, वो डाउन जाएगा, ठीक है। उसे रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ पता नहीं होंगे तो क्या है, उसका वर्क, जो उसका परफॉर्मेंस है वो डाउन जाएगा, और ऑल ओवर जो उसका बिहेवियर है वो कम आउट होगा बिजनेस के लिए। नेक्स्ट है आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपका है डीमेरिट्स, लिमिटेशंस। तो हर एक चीज़ों के, कोई भी चीज़ है उसका बेनिफिट भी होता है और नुकसान भी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या नुकसान है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, द फॉर्मल कम्युनिकेशन में लीड टू प्रोसीजरल डिलेज as established chain of command has to be followed which increases the time taken for decision making, ठीक है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो मैनेजर से बात करेगा, मैनेजर फिर डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात करेगा, फिर डिपार्टमेंट के मैनेजर डिफरेंट एम्प्लॉयज़ तक अपना डिसीजन या जो भी इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाएगा। तो यहाँ पे क्या है, चेन ऑफ कमांड है। टॉप मैनेजमेंट जो सारे डिपार्टमेंट्स का मैनेजर होता है या जनरल मैनेजर होता है, उसको कमांड देता है, और वो डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स को कमांड देता है। जो डिसीजंस हैं या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने वाले होते हैं वो क्या होता है, उसमें डीले होती है, ठीक है। डिसीजंस लेने में डीले होती है, इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में डीले होती है, क्योंकि हर कोई किसी ना किसी के अंडर काम कर रहा होता है और वैसे ही उन्हें इन्फॉर्मेशंस पहुंचानी होती है। बी है आपका, पुअर ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिसेस मे नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट रिकॉग्निशन टू क्रिएटिव टैलेंट सिंस इट डज नॉट अलाउ एनी डेविएशंस फ्रॉम रिजिडली लेड डाउन पॉलिसीज़, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पुअर ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिसेस मतलब जो फ्रेश टैलेंट होता है या कुछ क्रिएटिव टैलेंट होता है, न्यू प्रोसीजर्स, एम्प्लॉयज़ को कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ठीक नहीं लग रहे हैं तो इसमें उनको वेलकम नहीं किया जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो रिजिड हो जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। रिजिड मतलब जो एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं करता है। अगर एम्प्लॉयज़ को किसी चीज़ से प्रॉब्लम आ रही है तो बिज़नेस खुद को चेंज नहीं करेगा, रिजिड बन जाता है। तो ये डिसएडवांटेज है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन एन एंटरप्राइज एट इट प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन स्ट्रक्चर एंड वर्क। तो मेन डिसएडवांटेज क्या है कि ये ज़्यादातर ह्यूमन रिलेशनशिप को महत्व नहीं देता, इंपॉर्टेंस नहीं देता है एज़ कम्पेयर टू उसका पर्सन काम कैसा कर रहा है, उसका वर्क परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में यही चीज़ें देखी जाती हैं, ना कि वो बिहेवियर में कितना अच्छा है या वो कितना अच्छा आइडियाज़ दे रहा है। इन चीज़ों पे काम नहीं देखा जाता है। नेक्स्ट है आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पे आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। यहाँ पे दिया गया है, एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन is an aggregate of interpersonal relationships without any conscious purpose but may contribute to joint results, ठीक है। और अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो फर्स्ट में यहाँ पे लिखा गया है, इंटरेक्शन among people at work gives rise to a network of social relationships among employees called the informal organization। ऐसा नेटवर्क जैसे कि हमारी सोशल नेटवर्किंग, जैसे हमारा सोशल नेटवर्क है, जैसे फेसबुक है, तो वहाँ पे क्या है, हमारा चिट चैट चलता है विद फ्रेंड्स, ठीक है। तो वैसे ही नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉयज़ के बीच में सोशल नेटवर्क होना, दैट इज़ कॉल्ड। सो ऐसा नेटवर्क क्रिएट करना एम्प्लॉयज़ के बीच में, जो कि क्या कहलाता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो पहला है आपका, एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन
from within the formal organization as a result of personal interaction among employees. तो कहीं ना कहीं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, ठीक है, जहाँ पे पर्सनल इंटरेक्ट करते हैं एम्प्लॉयज़, इनफॉर्मली इंटरेक्ट करते हैं लाइक अ फ्रेंड, ठीक है। बी है आपका द स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर इवॉल्व्स फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स रेदर देन ऑफिशियली लेड डाउन रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप पीछे पढ़ोगे तो उसमें पता लगेगा कि जो टॉप मैनेजमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करवाता है हमें वही करने होते हैं। लेकिन इनफॉर्मल में अगर हमारा ग्रुप में हमारे नॉर्म्स अलग हैं, हमारा जो कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप है उसके कुछ नॉर्म्स हैं, लाइक्स हैं कि हम सारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके लाइक्स एक जैसे हैं, हम एक कुछ चीज़ों को पसंद करते हैं, ठीक है, हमारा इंटरेस्ट मिलता है, तो वो क्या है, हमारा एक तरीके का ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ पे ग्रुप नॉर्म्स लागू होता है, ना कि ऐसे नॉर्म्स जो मैनेजमेंट या कंपनी ने लागू किए हैं, ठीक है। सी है आपका इंडिपेंडेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट स्पेसिफाइड डायरेक्शंस ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आर डेवलप बाय ग्रुप मेंबर्स। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल दे सकती हूँ कि मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मैनेजर हूँ और मैं सेल्स डिपार्टमेंट से एम्प्लॉय जानती हूँ या मैं फ्रेंड हूँ, ठीक है। तो जब हम दोनों बात करते हैं तो वो क्या है, इनफॉर्मल है, तो कोई कम्युनिकेशन का कोई चैनल नहीं है या कोई यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है, मैं एज अ बॉस उससे बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं एज अ फ्रेंड बात कर रही हूँ, ठीक है। डी है आपका इट एमर्जेस स्पॉन्टेनियसली एंड इज़ नॉट डिलिबरेटली क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट। तो हम किसी अगर कोई फ्रेंड्स बात करते हैं तो हम उसको रोक नहीं सकते, तो क्या है, ये स्पॉन्टेनियसली होता है या कम्युनिकेशन होती है, ये मैनेजमेंट ने नहीं बनाया है, बल्कि ये ग्रुप या ग्रुप ऑफ पीपल के बिहेवियर से बना है, इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस। ई है आपका इट हैज़ नो डिफाइंड स्ट्रक्चर और फॉर्म बिकॉज इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स अमंग मेंबर्स। तो इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसका कोई हम फ्लो चार्ट या डायग्राम बना के नहीं समझा सकते। तो अगर मेरा किसी ग्रुप के साथ इंटरेस्ट होता है कि जो उनके टॉपिक्स हैं वो मुझे, जैसे कि हम क्लासमेट्स में करते हैं, हम उसी से फ्रेंडशिप करते हैं जिसको हमको लगता है कि या यस ही और शी कैन अंडरस्टैंड्स मी, और हम दोनों के लाइक्स बहुत मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये कोई स्ट्रक्चर्स, इसका हम फ्लो चार्ट या स्ट्रक्चर या फॉर्म में हम इसको पुट नहीं कर सकते, ठीक है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे क्या होते हैं, फर्स्ट है आपका प्रिस्क्राइब लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉट फॉलोड, दस द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एक कमांड नहीं है, जैसे आप देखोगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का एक लाइन होता है, एक चैनल होता है, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट देती है सारे कमांड्स टू द मिडल लेवल मैनेजमेंट, और मिडल वाले लोअर को देते हैं, एम्प्लॉयज़ को, जो वर्कर्स होते हैं। लेकिन जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, फैलता है, क्योंकि क्या है, यहाँ पे कोई चैनल नहीं है, कोई लाइन नहीं है कम्युनिकेशन में, कोई भी किसी से भी बात कर सकता है क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है या मैं उसे जानती हूँ या वो मेरा रिलेशन में कुछ लगता है, ठीक है। बी है आपका इट हेल्प्स टू फुलफिल द सोशल नीड्स ऑफ द मेम्बर्स एंड अलाउ देम टू फाइंड लाइक माइंडेड पीपल, दिस इन्हांस देयर जॉब सेटिस्फैक्शन सिंस इट गिव्स देम अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है, जैसे आप कहीं जाते हो, ठीक है, और आपको उस कंपनी में आप ही के सरनेम का कोई मिल जाता है, आप शर्मा हो और आप जाते हो किसी कंपनी में और वहीं पे आपको कोई शर्मा का या आपके स्टेट का मिल जाता है, तो ऑब्वियसली क्या बात है कि आप उनसे सेटिस्फाई हो, वहाँ पे आपको लगता है कि यस मैं सेटिस्फाई हूँ उस जॉब से, या कहीं ना कहीं अटैचमेंट हो जाती है आपकी जॉब से या उस पर्सन से अटैचमेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, एक सेटिस्फैक्शन देता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर कुछ नेगेटिविटी भी आती है बिज़नेस की तरफ से तो आप बोलते हो चलो कोई बात नहीं, मेरा फ्रेंड मेरे साथ है तो मैं इस जॉब को कंटिन्यू कर सकता हूँ। सी it's towards fulfillment of organizational objectives by compensating for inadequacies in the formal organization. For example, employees' reaction towards plans and policies can be tested through the informal networks, ठीक है। तो यहाँ पे एक और फ़ायदा क्या है बिजनेसेस का, बिजनेसेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा उठाते हैं। अगर उनको लगता है कि हमारी प्लान एंड पॉलिसीज़ एम्प्लॉयज़ को उन्होंने बता दिया, लेकिन एम्प्लॉयज़ के बीच में अगर कुछ डिस्कशंस हो रहे हैं कि ये
ये ठीक नहीं है, प्लान ये पॉलिसी ठीक नहीं है, तो बिज़नेस को जानने का मौका मिलता है सोर्सेज के थ्रू कि एक्चुअल में उनकी क्या मिस्टेक्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिसएडवांटेजेस। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बिकम अ डिस्ट्रप्टिव फोर्स व्हेन इट स्प्रेड रूमर्स। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, अगर कुछ अच्छी चीज़ फैल रही है, स्प्रेड हो रही है, तो इट्स ओके फाइन, ठीक है, लेकिन अगर कुछ ऐसे रूमर्स स्प्रेड हो रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ को डिससेटिस्फाई कर रहे हैं या नेगेटिविटी में लेके जा रहे हैं, तो ये डिसएडवांटेज है कंपनी के लिए। सेकेंड है, द मैनेजमेंट में नॉट बी सक्सेसफुल इन इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस इफ़ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपोजेस देम। ठीक है, तो मैनेजमेंट, मैंने ऑलरेडी ये बताया कि मैनेजमेंट कभी भी एक तरीके से सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक कि इनफॉर्मल जो ग्रुप पीपल हैं, ऑब्वियसली बात है कि जब ग्रुप बन जाता है कुछ लोगों का तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और अगर वो अपोज़ करेंगे कि हम इस फेवर में नहीं हैं, तो क्या होगा कि मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करना, उसको एक्शन में लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इट प्रेशराइजेज मेंबर्स टू कंफर्म टू ग्रुप एक्सपेक्टेशंस। दिस कैन बी हार्मफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन इफ़ द नॉर्म्स सेट बाय द ग्रुप आर अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ग्रुप, जो पर्टिकुलर ग्रुप है, जिनका फॉर्मल ग्रुप है, ठीक है, उनके एक्सपेक्टेशंस तक काम करना या मैनेजमेंट को लेके जाना वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, और उनसे नॉर्म्स को फॉलो करवाना भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। So these are the disadvantages of informal organization. So कंटिन्यू में अगर हम पढ़ें, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी ऑल टुगेदर एलिमिनेटेड। ठीक है, हम किसी की गॉसिपिंग को एकदम बंद नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते। दस इट वुड बी द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इफ़ द एग्जिस्टेंस ऑफ सच ग्रुप्स इज़ रिकग्नाइज एंड द रोल्स दैट देयर मेंबर्स प्ले आर आइडेंटिफाइड। द नॉलेज ऑफ सच ग्रुप्स कैन बी यूज टू गैदर देयर सपोर्ट एंड कंसिक्वेंटली लीड टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर हम उन ग्रुप्स को पहचान सकें कि कौन वहाँ का लीडर है, उस ग्रुप का लीडर कौन है, या कौन कौन से रोल प्ले कर रहे हैं वो, ठीक है, कौन कौन सी गॉसिपिंग चल रही है, अगर हम उनके किसी एक पर्सन को अपने फेवर में कर सकें तो हम मैनेजमेंट को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करवा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी इसके बाद भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।